स्वचिंतन और पढ़ाई में सदा मस्त रहने की, दूसरों को नहीं देखने की, जो बोल अच्छे नहीं हैं उनको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की, रूठकर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़ने की, जीते जी सब कुछ बुद्धि से दान करके अपना सब चीज़ों से ममत्व तोड़ देने की, पूरा विल कर ट्रस्टी बन सदा हल्का रहने की, देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने की, जीने की सभ्यता सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। दैहिक दृष्टि, वृत्ति और संस्कार की भिन्नता से सभी आत्माएं जो हैं वो बटी हुई हैं। अब इस भिन्नता को मिटाकर एकता लाने की, सच्चा सेवाधारी बनने का वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। ब्राह्मण परिवार की रचना परमात्म रचना है, इसलिए इस परिवार की विशेषता है कि अनेक होते हुए भी सब एक हैं। शारीरिक भिन्नता का असत्य स्पष्ट कर आत्मिक एकता की सच्चाई बताकर परमपिता परमात्मा ये एकता हम आत्माओं को सिखाते हैं। इस एकता के द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। अभी एक पवित्रता के धर्म की धारणा और हम आत्माओं की स्व के शरीर रूपी राजधानी पर अधिकार, श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, एक सर्वशक्तिवान की श्रीमद् प्रमाण सब करते हैं, संस्कार मिलन से एकता कायम रखते हैं, तो सारे विश्व में एक धर्म की और एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाने की और एकता को पुनः लाने की समझ देते हैं। जब हम सब इसमें कामयाब हो जाएंगे तब सच्चा सेवाधारी बनने का टाइटल प्राप्त करेंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं होते, लेकिन विश्व की सेवा प्रति होते हैं। वो स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति से हर कर्मेंद्रिय के द्वारा सेवा की। ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि अपनी हर कर्म इंद्रियों के द्वारा सेवा करते रहो। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से देह अभिमान में अनराइटियस कर्मा हम सभी ने किए हैं, इसलिए अब राइटियस कर्म कर गुनाहों का हिसाब किताब चुकतो करना है। हर कर्मेंद्रिय जो क्रिमिनल बन गई थी उसके द्वारा सेवा करनी है, उनको सिविल बनाना है और सभी प्रति सेवा करनी है। किसी भी तरह की भिन्नता अगर रह गई है तो उसको समाप्त करना है। हमें एकता लानी है, हमें सच्चा सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त करना है। परमात्म प्यार ही सब समस्याओं का समाधान है। इसमें खो जाएंगे तो हमें दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में ही शक्ति है दुखों के जख्मों को भरकर दुखों को भुला देने की। परमात्म प्यार मिल रहा है तो हमें उसका भरपूर आनंद लेना है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। हमें सदा स्मृति रखनी है कि हम कंबाइंड थे, हम कंबाइंड हैं और कंबाइंड ही हम रहेंगे। ये अटूट विश्वास हो कि कोई की भी ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्रभु संग कंबाइंड रहना प्यार की निशानी है। आत्मा और परमात्मा का ये अविनाशी साथ है, ये संबंध अटूट है। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा की सर्व
आत्मा के सर्व संबंधी हैं, आत्मा के दुख को भी समझते हैं और कहाँ भी वो साथ निभा सकते हैं और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभा सकते हैं। देहधारी किसी भी आत्मा का कहीं भी कभी भी साथ निभा नहीं सकते, न समय पर पहुंच सकते हैं और न किसी से प्रीत की रीत सदा के लिए निभा सकते हैं, क्योंकि देहधारी लिमिटेड हैं और देह विनाशी है, देह परिवर्तनशील है। इस सत्य को यथार्थ समझकर परमात्मा के साथ कंबाइंड रहकर हमें सदा के लिए विजय प्राप्त करनी है। हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित कराने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार समझते रहे हैं कि 5000 वर्ष का नाटक जो है ये अब पूरा होता है। अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए हमें अब इस दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से जो हमें ममत्व हो गया है, अटैचमेंट हो गई है, उसको मिटाना है। अब हमें घर को, अपना जो ओरिजिनल घर है परम धाम जहाँ के हम रहवासी हैं, उसको याद करना है और नए राज्य को याद करना है, क्योंकि ये ड्रामा, ये नाटक पुनः शुरू होगा सतयुग से। अब सतयुग की राजधानी से राज्य शुरू होगा, इसलिए हमको सतयुगी बनना है। सारी सतयुगी विशेषताओं को यहाँ पर ही धारण करना है। फिर हमें घर भी जाना है, तो हमारा घर परम धाम है, पवित्र धाम है, वहाँ पर अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती है। इसलिए हमारा घर को याद करना और नए राज्य को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो काबिलियत हमको हासिल करनी है वो यहाँ पर ही हासिल करनी है। अर्थात घर जाने के लिए हमको सतोगुणी बनना है और निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। और नए राज्य के लिए हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो ये सारा जो क्वालिफिकेशन हमको धारण करनी है, इसी संगम युग में करनी है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाए, क्योंकि जब तक हम पुरानी दुनिया में ममत्व रखेंगे तब तक हम अपनी तैयारी कर नहीं सकते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने की समझ दे रहे हैं। दान क्या होता है उसकी समझ अभी हमको मिलती है। तो दान का महत्व भी कब होता है कि जब हम दान दें और फिर उससे कोई ममत्व न रखे। कभी भी जहन में ये ना आए कि हमने कुछ दिया है या हम कुछ देते हैं। अगर हम दान करके याद करते हैं कि हमने कुछ दिया है, तो उस दान का जो फल है वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। और दान जो अभी हम करते हैं तन मन धन का, बुद्धि से हम करते हैं, संबंध संपर्क का, बुद्धि से हम दान करते हैं। जो भी हम दान करते हैं, चाहे स्थूल करते हैं चाहे सूक्ष्म करते हैं, तो उसका जो फल है वो हमें आगे जन्मों के लिए मिलेगा, 21 जन्मों के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अनुभूति होगी, वहाँ पर स्थूल रूप में फल मिलेगा। और अनुभव जो है वो हम अभी करते हैं। प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है, अनुभव का, खुशी का, शक्ति का दान करने से अभी फल मिलता है और भविष्य में उसका स्थूल फल मिलता है। तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि इस जन्म में जो कुछ भी हमारे पास है उसका ममत्व मिटाकर हम सब प्रभु समर्पण कर दें। जब प्रभु समर्पण कर देंगे तो हम ट्रस्टी बन जाएंगे। फिर हमें कोई भी चीज़ जब ख़त्म होगी तो वो हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, विचलित नहीं करेगी। हमारा बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से नहीं तोड़ेगी। हकीकत यही है कि यहाँ की कोई भी चीज़ हम यहाँ से लेकर यूज़ करते हैं, ये एक नाटक है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ हमारी है ही नहीं, यही सत्य है। इसीलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ट्रस्टी बनकर संभालो। एक ट्रस्टी जो होता है वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से संभालता है, लेकिन कभी भी उसको अपना नहीं समझता है। तो इस विधि से सब कुछ प्रभु की अमानत समझकर
और जो ड्रामा की चीज़ें वो सिर्फ यहाँ पर यूज़ करने के लिए है। इस सत्य को समझकर हमको सब कुछ संभालना है, प्रभु की अमानत समझ लेना है। और जो भी हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, अगर हम हॉस्पिटल या कॉलेज खोल देते हैं तो इससे अनेकों का कल्याण होता है। इसका रिटर्न फिर हमको 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। स्थूल प्राप्तियाँ भविष्य में होती हैं और सूक्ष्म प्राप्तियाँ अभी वर्तमान में होती हैं। यहीं से संस्कार हम लेकर जाते हैं। फिर हम 21 जन्म किसी भी चीज़ से कभी अटैचमेंट नहीं रखते हैं और सदा खुश रहते हैं। न किसी के बंधन में बंधते हैं, न किसी को बांधते हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या हमें अपना घर, अपनी राजधानी सदा याद रहती है। क्या हम वहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। चाहे दुनिया में हम कोई भी धंधा धोरी करते रहें, लेकिन बुद्धि का योग इस बात पर सदा बना रहे कि हमको घर वापस जाना है और नई राजधानी में आना है। इसलिए पुरुषार्थ उसका ज़रूर करते रहें। हम सब रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार पुरुषार्थ करके जितनी भी रस्सियाँ हमने बांध रखी हैं वो सारी रस्सियों को खोलते जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा पहले से ही समझते रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है, क्योंकि ये पतित बन गई है और ये मनुष्यों ने अपने कर्मा से ऐसा पतित बना दिया है। तो परमपिता परमात्मा किसी के भी कर्मा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये समझ ज़रूर देते हैं कि ये ऐसा विनाश होना है। लेकिन विनाश होने से पहले हमें अपने जो बुरे संस्कार हैं उनका विनाश करना है। हमें जो प्रकृति को हमने तमो प्रधान बनाया है, तत्वों को हमने तमोगुणी बना दिया है, वायुमंडल को हमने व्यर्थ और नकारात्मक बना दिया है, इसे श्रीमत पर चलकर अब हमें सहयोग देना है, पवित्रता का, स्वधर्म का, परमात्मा की याद का, दैवी गुणों का। जितना हम ये धारणा करेंगे उतना हमारा जो कर्जा है प्रकृति के प्रति या फिर तत्वों के प्रति वो सारा चुकता हो जाएगा। हमें बुद्धि में ये पक्का कर देना है कि इन आँखों से जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे मित्र संबंधी देखते हैं, चाहे किसी को भी देखते हैं, ये सब खत्म हो जाना है। समझ पहले से ही देते हैं कि मित्र संबंधी आदि सब खत्म हो जाने हैं, अपना शरीर भी खत्म हो जाना है। इसलिए इससे जो अटैचमेंट है इससे हमको मुक्त पहले ही हो जाना है। तब हम दूसरी सोल्स की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो द्वापर युग कलयुग की आत्माएं उनको तो कुछ मालूम नहीं है ना, तो वो आत्माएं भी इस जो अटैचमेंट के वशीभूत हैं उससे वो भी मुक्त होकर वो भी सशक्त बने। ये सत्य ज्ञान सुप्रीम रूह हमारे पिताजी हम रूहों को समझाते हैं। अब वापस हमें घर चलना है। हम आत्माएं मरती नहीं हैं, शरीर खाली परिवर्तनशील है और शरीर विनाशी है, लेकिन शरीर के द्वारा जो सोल पार्ट बजा रही है वो तो मरती नहीं है। इस बात को भी स्वीकार करते हुए हमें निर्भय बनना है। इस विश्व में मौजूद जितने शरीर हैं उसमें विराजमान सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। ये दुख धाम की समाप्ति है, क्योंकि कलयुग अति में जा रहा है। यहाँ पाप अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आत्मा बिल्कुल अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर गंदी बनती जा रही है। तो वो जो गंदापन है, वो जो अत्याचार है, भ्रष्टाचारी है, उसकी समाप्ति है, देह अभिमान की समाप्ति है। सोल्स नहीं मरती हैं, इस सत्य को स्वीकार करना है। हमें मुफ्त अपनी जायदाद नहीं गंवानी है, हमें मनहूस नहीं बनना है। हमें श्रीमत पर चलकर पूरा पुरुषार्थ करके घर वापस चलने की भी तैयारी करनी है और पुनः ड्रामा में आने की भी तैयारी करनी है। बिगर कोई आश रखे और अनासक्त होकर दान करें, ये कला प्रभु जी सिखाते हैं और ब्रह्मा जी इसका पूरा उदाहरण बनते हैं। हालांकि फल मिल जाता है, लेकिन वो फल की चाहना से पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उन्होंने पूरा संपूर्ण समर्पण किया, मर्जीवा बने, फिर कभी भी नहीं सोचा कि मैंने कुछ किया है। ऐसे हम आत्माओं को भी दान देने की कला सिखा रहे हैं।
वे सुप्रीम टीचर हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई को पढ़कर हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं, शिक्षित भी होना है, क्वालिफाई कर सम्मान के जो टाइटल्स हैं, मेडल्स हैं, वो भी लेने हैं, सर्टिफिकेट्स भी लेने हैं, स्कॉलरशिप भी लेनी है और फिर हमें डिग्री भी लेनी है। अगर धन है तो रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ज़रूर खोलनी है ताकि सभी आत्माओं का कल्याण हो। लेकिन ममत्व नहीं रखना है कि मैंने किया है। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी कि सब कुछ यहाँ टेम्पररी है, इसलिए आबू की भूमि में अगर बाप मकान बनवाते हैं जहाँ हम सभी आत्माएं जाकर 4-5 दिन की तपस्या करके आते हैं, तो वो भी टेम्पररी है, वो भी नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कहीं भी हमको अटैचमेंट नहीं रखनी है। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि मौत सामने खड़ा है। मनुष्यों ने खुद ही अपने लिए ऐसा माया जाल इकट्ठा कर रखा है और उसमें फंसे पड़े हैं, बॉम्ब्स भी बनाते हैं और धर्म के नाम पर भी युद्ध करते हैं। तो खुद ही उन्होंने ये कर रखा है, इसलिए विनाश तो होना ही है, मौतें होनी है। प्रकृति को तंग किया है तो प्रकृति भी तंग करेगी। मना शरीरों को, शरीर के भान में सब कुछ किया है मनुष्य ने, आत्मा ने देह अभिमान में आकर सब कुछ किया है, इसलिए देह अभिमान का विनाश होना है। प्रकृति देह को मारती है, सोल्स को तो नहीं मारती ना। सोल्स तो फिर जब देह मरती है तो उसको एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि वो गलत है और तब वो प्योर बनती है और फिर अपने घर वापस जाती है। हमें याद रखना है हम सभी आत्माएं परमधाम निवासी हैं, यहाँ पर हम मेहमान हैं। तो मेहमान की तरह रहने की तहजीब अभी सिखा रहे हैं प्रभु जी और हमेशा हमको समझ देते हैं कि हमें जो भी यहाँ पर मिल रहा है उसका हमको धन्यवाद ज़रूर करना है, प्रकृति का आदर करना है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग अब नहीं करना है। दुनिया पतित है तो पतित पने का विनाश होना है, सारी दुनिया ही इसमें स्वाहा होनी है। उससे पहले, विनाश के पहले हमें अपना भविष्य बनाना है, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में हम तभी जा सकते हैं जब हम पूरी तरह से नए बन जाएं। आत्मा को पूरा नया बनना है, विस्मृति से स्मृति स्वरूप बनना है, सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है, सारी विशेषताएं यहीं पर धारण करनी है। जो कुछ भी है हमारे पास वो भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना है। हम जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। श्रीमत पर हम ऊंच मर्तबा पाते हैं, जिससे फिर हमें 21 जन्मों के लिए सुख शांति मिलेगी। अभी अविनाशी परमपिता परमात्मा की रूहानी हॉस्पिटल है, रूहानी यूनिवर्सिटी है, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमको मिलती है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ जब हम यहाँ पर कमाते हैं तो इस दुख धाम के वायुमंडल में रहते भी सदा खुश रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा जी से अभी सब कुछ सीख कर हम सारी धारणा कर रहे हैं, यही हमारे संस्कार बन जाएंगे और 21 जन्मों के लिए फिर हमें भविष्य में 20 जन्म स्थूल रूप में सब प्राप्तियां होंगी। शरीर की व्याधि आएगी, लेकिन हमको सदा परमात्मा याद में रहकर उस व्याधि को खत्म करना है और खुश रहकर करना है। खुश रहेंगे तो दुखों का अनुभव नहीं होगा, सहज पार कर लेंगे। गरीब निवास परमपिता परमात्मा चरित्र की गरीबी को दूर करते हैं और सत्यता और दिव्यता से फिर धनवान बनाते हैं। ऐसे गरीब निवास का तहे दिल से हमें धन्यवाद करते रहना है और उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। हमें स्वीकार करना है कि हम सारे विस्मृत होकर पाप आत्माएं बन गए थे, अब श्रीमत पर चलकर हमको पुण्य आत्मा बनना है, सतो प्रधान बनना है और फिर सतयुग में जाने का पासपोर्ट लेना है। हम सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए तमो प्रधानता को यूज नहीं करना है। देह अभिमान के घोर अंधेरे में सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की बुद्धि का ताला खोलकर हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो पारस बनना है, उनके संग में रहना है।
हमें वापस घर जाना है, इसलिए हमें बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। इस जो कुछ भी जिसमें भी मेरे मेरे के हम गीत गाते हैं, वो मेरा सब प्रभु समर्पण कर देना है। भगवान सम्मुख आए हैं तो इस समय हमको सब कुछ समर्पण कर देना है। ये असली दान है। हमें पवित्र बनना है और सच्चे बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। विपरीत बुद्धि यादव और कौरव तो विनाश करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस विनाश काल के पहले हमें प्रीत बुद्धि पांडव बनना है। सारा देह अभिमान को गला देना है, जड़ से खत्म करके देही अभिमानी बनना है। परमपिता परमात्मा हमें हर बात यहाँ पर आकर अच्छी तरह समझाते हैं, प्रेरणा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेरणा हम उनकी कैच ही नहीं कर पाएंगे। हम सब तो तमो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए उन्हें पतित दुनिया में आकर हम आत्माओं के साथ संपर्क में आकर हमको समझाना पड़ता है। सत्य बाप की ताकत से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, इसलिए कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। जितना मर्जी विघ्न डाले, जीत तो प्रभु की ही होनी है। हम सभी आत्माएं द्रौपदियां और दुशासन बन जाते हैं। अभी परमपिता परमात्मा इस द्रौपदी पने से और दुशासन पने से हमको बाहर निकालते हैं और फिर से पवित्र आत्मा बनने की समझ देते हैं। शास्त्रों के कपोड़ों को नहीं सुनकर अब सत्य परमपिता परमात्मा की सत्य बात को सुनकर औरों तक भी ये सत्य जरूर पहुंचाना है। आत्मा का पाठ पक्का करके देही अभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है। रावण ने हम सभी को बिल्कुल उल्टा बना दिया है। अब परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सुलटा बनाते हैं, तो अब सुलटा बनना है। देही अभिमानी बनने से स्वतः ही विस्मृति रहती है कि हम सभी आत्माएं हैं और ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ एक बाजा है बजाने के लिए। इसके माध्यम से हम आत्माएं कर्म करती हैं और अभी इसी में रहते हुए हमें दैवी गुण धारण करने हैं। हम किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, ये प्रभु का फरमान है। क्योंकि समझ मिल रखी है तो किसी भी सोल को हमको दुख नहीं देना है। स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सहयोग सबको देना है। ड्रामानुसार समय पूरा हो रहा है, परमपिता परमात्मा फिर से आए हुए हैं और अभी समाप्ति होने का टाइम आ गया है, तो अब उनकी श्रीमत पर चलना है। विनाश से पहले जितना अपना कल्याण कर सकते हैं उतना अच्छा है, नहीं तो फिर हम हाथ खाली जाएंगे। यहाँ से तो सारे संस्कार लेकर जाने हैं ना, तो वो कैसे लेकर जाएंगे अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। तो अभी भरतू हाथ जाना है। भगवान जी हमको इस समय धनवान बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं। इसको बड़ी विशाल बुद्धि से समझना है और अमल में लाना है। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स इस ड्रामा में पार्ट बजाते हैं और अविनाशी हैं। अविनाशी रिकॉर्डिंग करी है, इसमें मोक्ष तो हम पा नहीं सकते हैं, निकल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इस समय प्रभु की श्रीमत पर चलकर हम अच्छे कर्म करके अच्छी रिकॉर्डिंग ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष पाने की तो पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम खुद ही अपने पार्ट में कैद हैं। तो पार्ट तो हमको बजाना ही है। यहाँ पर पार्ट में कोई एडिशन नहीं हो सकती और कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, सारा दिन इस ज्ञान में रमण करना है, फिर से सत्य की तरफ हमको लौटना है, बार बार याद करना है। रूहानी गवर्नमेंट की सेवा में ज़रूर टाइम देना है। हम अपने लिए ही सेवा करते हैं। अगर हम रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, असल में हम अपनी ही सेवा करते हैं। इस बात को समझना है। याद की यात्रा पर हमें निरंतर रहना है और ज्ञान से हमें ऊंच मर्तबा पाना है। और याद का परमपिता परमात्मा बार बार कहते हैं अपना चार्ट रखो, क्योंकि हमें याद करते करते शंकर की अवस्था तक पहुंचना है। योगी से सहयोगी और सहयोगी से सर्वस्व त्यागी बनना है। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसीलिए अब परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर उनके समान बनना है। ज्ञान मार्ग में हमको थकना नहीं है।
हमें अब दूसरों का चिंतन नहीं करना है, पढ़ाई में मस्त रहना है और अपनी उन्नति करनी है। दूसरों का चिंतन पर चिंतन करना पतन की जड़ है, इसलिए दूसरों का चिंतन करके अपना मर्तबा हमको भ्रष्ट नहीं करना है। किसी भी तरह की दैहिक बातें जो हैं वो न हमें सुननी है और न देखनी है, न बोलनी है, न सोचनी है और न देख समझ कर कोई काम करना है। देह इस समय इवल बन गई है, तो उससे हमें थोड़ा परहेज करना है। अगर किसी ने कुछ अच्छा नहीं बोला है तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना है, अंदर नहीं रखना है, क्योंकि अंदर रखने से फिर वही नफरत, फिर वही हिसाब किताब बन जाते हैं। इसलिए जिस बात को जहाँ ख़त्म कर सकते हैं उसको वहीं ख़त्म कर देना है। अपनी ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई से हमको रोकना नहीं है। भगवान को छोड़ना, भगवान की पढ़ाई को छोड़ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ा लगाना है। प्रभु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी में रहना है और खुशियाँ बांटनी है। एक परमपिता परमात्मा जी से ही अपना बुद्धि का योग लगाना है। नंबर 1 माशूक है वो हमारा, उनकी ही श्रीमत पर चलना है, उनसे ही प्यार करना है। हमें नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं वो। समझ देते हैं कि हमारी आत्मा जो है, हम आत्माएं जो हैं पतित बन गए हैं, इसके मोड़ नहीं सकते हैं। तो अब ज्ञान और योग के पंखों के साथ हमें फिर से उड़ना है, फिर से हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, योगी स्वरूप बनना है, पवित्र बनना है। सब तरह की अपवित्रता को यहाँ पर याद में रहकर खत्म करना है। एक शिव बाबा ही पावन बना सकते हैं, इसलिए अब उन्हीं का संग रखना है। और सारे विस्मृत हैं, सारे पतित हैं, उनका संग बुद्धि से नहीं करना है। परमात्मा से मिली हुई समझ को स्वीकार करते हुए हमें फिर से उड़ने की तैयारी करनी है। नंबर 1 विश्व का मालिक बनाने वाले नंबर 1 माशूक जी का धन्यवाद।